तो पहले क्या होता क्या है, ओके, फिर बताऊंगा जरूरत क्यों पड़ी। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, डाई मतलब टू, डाई मतलब टू, यानी दो पोल्स वाला, टू पोल्स वाला कोई अरेंजमेंट चार्जेस का, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यारे बच्चों, दो चार्जेस, क्या उनकी भी कोई स्पेशलिटी है सर, या फिर कोई भी दो चार्ज? नहीं प्यारे बच्चों, स्पेशलिटी है क्या, कि दो चार्जेस जो कि मैग्नीट्यूड में सेम हो, ये 10 कूलम ये भी 10 कूलम, लेकिन अपोजिट हो। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अच्छा, अगर किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है दोनों, तो हम उसको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल देंगे प्यारे बच्चों। यानी इफ टू चार्जेस, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सच एन अरेंजमेंट इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दो कंडीशंस है इसकी। पहली बात, दो चार्जेस होने चाहिए। अच्छा, है भाई दो चार्जेस। दूसरी बात, दोनों इक्वल वैल्यू के होने चाहिए। है भाई, क्यों ये है और क्यों ये है, लेकिन दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। है भाई, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और दोनों एक दूसरे से किसी न किसी डिस्टेंस पे होने चाहिए। हाँ भाई है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्यारे बच्चों। सो एन अरेंजमेंट हैविंग टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्यारे बच्चों, पता चल गया? बिल्कुल चल गया सर। तो बता दो, यहां पे प्लस 10 कूलम रख दिया, यहां पे मैंने माइनस 10 कूलम रख दिया, और इनके बीच की दूरी 4 मीटर है। ये एक डाइपोल है या नहीं प्यारे बच्चों? बिल्कुल है सर, इलेक्ट्रिक डाइपोल है। देखो, दो चार्जेस हैं, बिल्कुल हैं। सेपरेटेड है, बिल्कुल हैं। इक्वल है, बिल्कुल है। अपोजिट है, बिल्कुल है। तो चाहे नेगेटिव को इस तरफ, पॉजिटिव को इस तरफ रखो, या पॉजिटिव को इस तरफ, नेगेटिव को इस तरफ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पढ़ने की क्या जरूरत क्यों पड़ी, उस पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले भैया, अगर कोई डाइपोल बना है तो सर एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को एक ही जगह पे रख दूं तो देखो, इस माइनस क्यू को भी यहां रख दिया और इस प्लस क्यू को भी यहीं रख दिया। पहली बात तो ये कि एक ही जगह पे दो चार्जेस को आप रख ही नहीं सकते। एक जगह पे कोई चीज पहले से है, दूसरी चीज को वहीं रखने के लिए तो पहली वाली हटानी पड़ेगी ना भैया। हाँ, लेकिन फिर भी चलो मैं मान लेता हूं दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं और रख दिया किसी तरह एक ही जगह पे, तो अब इस पॉइंट का टोटल चार्ज तो जीरो हो गया ना प्यारे बच्चों। माइनस क्यू यहीं पे, प्लस क्यू भी यहीं पे, तो टोटल चार्ज जीरो है। तो ये कहां से फिर इलेक्ट्रिक बचा? हाँ, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलना तो इसको दूर की बात, ये तो इलेक्ट्रिक ही नहीं बचा, टोटल चार्ज ही जीरो हो गया। चार्ज जीरो तो फिर काहे का इलेक्ट्रिक भैया, समझ गए? इसीलिए बोला कि डाइपोल होने के लिए दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होनी जरूरी है। अब दूसरी बात प्यारे बच्चों, हमने बोला था ये कोई चार्ज है, हाँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों ओर, बिल्कुल है। और किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर आप फाइंड आउट करते हो इस चार्ज के कारण, तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दे दिया गया था। बोला था या नहीं? बिल्कुल। यानी इस चार्ज की यहां पे स्ट्रेंथ कितनी है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पे स्ट्रेंथ कितनी है, वो हम कैसे निकालते थे कि इस चार्ज से इस पॉइंट की दूरी अगर r है सर, तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड k/r² होती है। पढ़ चुके हैं ना प्यारे बच्चों? बिल्कुल। तो उसी तरह एक डाइपोल की किसी पॉइंट पे नहीं, जनरली एक डाइपोल की अगर स्ट्रेंथ पता करनी है प्यारे बच्चों कि ये कितनी ताकत रखता है, तो उसको हम डाइपोल मोमेंट से मेजर करते हैं। क्लियर? एक डाइपोल की स्ट्रेंथ वगैरह का आइडिया कि इसकी ताकत कितनी है, उसका आइडिया डाइपोल मोमेंट से लगता है प्यारे बच्चों। अब डाइपोल मोमेंट एक मैथमेटिकल टर्म है। कैसी टर्म है? मैथमेटिकल, विच गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल मोमेंट एक मैथमेटिकल टर्म है जो हमें एक आइडिया देती है किसके बारे में? एक डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में। जितनी ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगी एक डाइपोल की, उतना ही ज्यादा ताकतवर वो डाइपोल होगा प्यारे बच्चों। ताकतवर का क्या मतलब है? पढ़ेंगे, सुनते जाओ। तो देखो भाई, सो डाइपोल मोमेंट इज द मेजर ऑफ
स्ट्रेंथ ऑफ ए डाइपोल कैसे मेजर करते हैं? डाइपोल मोमेंट को प्यारे बच्चों स्मॉल पी से शो करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होती है। ओके ठीक है सर। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक काम करो, आपको किसी डाइपोल की डाइपोल मोमेंट अगर फाइंड आउट करनी है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, ये ले लिया तो चाहे माइनस क्यू हो या प्लस क्यू हो, यहां तो क्यू लिखा जाएगा, माइनस प्लस का कोई फंडा नहीं है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस से, यानी इससे। अच्छा, अब मैं मान लेता हूं इनके बीच का मिड पॉइंट ये है ओ कहीं पे, ठीक है सर, ओ हमने मिड पॉइंट मान लिया, तो मिड पॉइंट से प्लस क्यू एल डिस्टेंस पे है, और मिड पॉइंट से माइनस क्यू भी एल डिस्टेंस पे है प्यारे बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच की कितनी है? 2L बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकते हो सर। तो अगर मैं किसी भी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को इनके बीच की टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास इस डाइपोल की डाइपोल मोमेंट आ जाएगी। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है प्यारे बच्चों। अब सुनो, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो भैया साथ में डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। हाँ लिख दो सर। तो डायरेक्शन होती है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा एक डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी P की डायरेक्शन इस साइड से उस साइड ये वाली है। तो अगर मैं इसको A पॉइंट मानता हूं, इसको B पॉइंट, तो या तो यहां पे लिख दूं अलोंग AB, अलोंग AB। क्लियर? यहां पे लिख दूं फ्रॉम द नेगेटिव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन मान के चलते हैं प्यारे बच्चों। ये कन्वेंशनल होती है डायरेक्शन, जरूरी नहीं है हम इसको पॉजिटिव से नेगेटिव भी मान सकते थे। क्लियर? डायरेक्शन ज्यादातर कन्वेंशनल ही होती हैं, तो इसको हमने अब नेगेटिव से पॉजिटिव मान लिया। हम उसी हिसाब से सारी चीजें फाइंड आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो पहली बात, डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? एक चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, उनके बीच की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, P आ जाएगा। क्लियर? अब सुनो सर, इसको 2L क्यों लिखा? इनके बीच की टोटल डिस्टेंस आप L ले लेते, ये L/2 यहां से यहां, और ये भी L/2 होता। O से A L/2, O से B L/2, टोटल L, और यहां L लिख देते सर, ये 2 हमें याद ना रखना पड़ता, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसको लेने के पीछे का एक पर्पज है, क्या? कि भाई कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगे आपकी आगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह में, डेरिवेशंस वगैरह में। अभी के लिए पेशेंस रख लो यार, मेरी बात मानो, इसको 2L ले लो। अभी जस्ट 10 मिनट के बाद आपको दिखाऊंगा इसका फायदा। अगर L लूंगा तो फिर हर जगह न्यूमेरिकल में आपके पास ये डिस्टेंस आपको लेनी होती है, L/2 L/2, L/2 का रूट, L/2 का स्क्वायर, और एक डायरेक्ट 2L स्क्वायर, 2L का रूट, आसान रहेगा। ओके, सो टू मेक द कैलकुलेशंस इजी, वी ऑलवेज कंसीडर द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स ऑफ ए डाइपोल एज 2L। ओके, नोट कर लेना इस बात को। तो यहां पे क्या लिख दोगे? अलोंग AB, अलोंग AB, A पे नेगेटिव चार्ज है, B पे पॉजिटिव। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो प्यारे बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन ये है, -10 कूलम प्लस 10 कूलम, और ये डिस्टेंस 40 मीटर। ओके, फाइंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन डाइपोल। डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करनी है, P फाइंड आउट करना है। हाँ, ये वेक्टर वगैरह भूल जाओ यार, कोई दिक्कत नहीं, यहां से यहां होगी, बस पता तो है डायरेक्शन। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट, एक चार्ज कोई भी, ये -10 ये +10, तो 10 ले लिया, इनटू में इनके बीच की डिस्टेंस। बच्चे गलती क्या करते हैं, इनटू में 2L होता है। हाँ, तो 10 इंटू में 2 इंटू में L 40 है क्या प्यारे बच्चों? ना, अरे ये पूरा ही इनके बीच की डिस्टेंस है जो 40 दे रखी है। तो क्या 2 इंटू एनीथिंग लिख रखा है? भगाओ इसको, सीधा ही इंटू में 40 करो यार। एक चार्ज इंटू में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, बस। ओके, हाँ, अब सुनो, अगर ये बोलता कि यहां से यहां, मिड पॉइंट से यहां तक ये 40 मीटर होता, तो फिर तो मैं 2 इंटू 40 करता, क्योंकि ये सिर्फ इतना दे रखा है भैया, पूरा तो इसका डबल हो गया ना। क्लियर? तो आपको ये ऐसे रटना नहीं है कि Q इंटू 2L होता P। आपको याद ये रखना है कि डाइपोल मोमेंट होती है कोई भी एक चार्ज इंटू में डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, बस बात खत्म। ठीक है? हाँ, ये इसमें L का काम, अगर इस फार्मूले को रट रहे हो तो L कौन है भैया? मिड पॉइंट से लेके एक चार्ज तक की डिस्टेंस है, ना कि दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। क्लियर?
सिंपल इस तरह से। तो इसका आंसर क्या आया? 40 इंटू में 10 400। अब इसकी यूनिट क्या लिखोगे भाई? डाइपोल मोमेंट की चार्ज की यूनिट कुलाम होती है सर, डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट मीटर होती है, तो कुलाम मीटर इज द ऐसा यूनिट टू मेजर डाइपोल मोमेंट। लिख लो। अब डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है सर? कुलाम, अरे चार्ज होता है करंट इंटू टाइम, आई इंटू टी। 10th में पढ़ा होगा, I is Q by T. Charge flowing per unit time through a given cross section of a conductor is the electric current of that conductor. याद है भैया? याद है। अब I into T इंटू में ये क्या भैया? ये लेंथ है, ये लेंथ है। अच्छा, तो ये डिस्टेंस या लेंथ, तो 12 लिखो, L लिखो। अब I तो एम्पियर में मेजर करते हैं, टाइम T L, तो ये हो गया m0, मास है ही नहीं, L 1 है भैया, T भी 1 है और A भी 1 है, सो LTA। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द डाइपोल मोमेंटम। मोमेंटम नहीं,